मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें ईमान की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं ता 21वीं आयत। और सुबह के लिए हमारा मजमून होगा रेस्टोरेशन। मेरे दोस्तों, अंग्रेजी जुबान के इस लफ्ज का मतलब है बहाली, वापसी। अच्छा, बहाली की किसे जरूरत है? यकीनी तौर पर वो जो गिरा हुआ है, जो मयार से नीचे है, वो जिसकी कारकर्दगी बराबर नहीं रही, वो जो महसूस करता है कि बात बन नहीं रही, वो जो किसी भी तरह के नुकसान में से गुजर रहा है। अच्छा, मौजूदा वक्त में हमें शख्सी सतह पर, खानदानी और कलीसियाई सतह पर, मुल्की सतह पर सचमुच बहाली की जरूरत है। क्या हम इसे महसूस कर रहे हैं ना? याद रखिएगा दोस्तों, बहाल करना सिर्फ खुदा का काम है। मुकद्दस अय्यूब की कहानी पर जरा गौर तो कीजिएगा, मुशरफ की बहाली पर जरा गौर तो कीजिएगा, और फिर जबूर नवीस को तो सुने जो इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदा बहाल करने वाला है। अगर हो सके तो इसी तनाजुर में 23वें जबूर को आज एक बार फिर पढ़िएगा। अब नोट करें, बाइबल मुकद्दस में दोस्तों 136 बार बहाली पर जोर दिया गया है। दिखाया गया है कि बाइबल का खुदा चाहता है कि उसके लोग बहाल हों। खुदावन की आवाज गूंजती है कि ख्याल करके तू कहां से गिरा है, और फिर उसी जगह पर बराबर जाने की कोशिश कर। इसका सादा सा मतलब यह हुआ कि बाइबल का खुदा हमारी बहाली भी चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसी लेवल पर फिर दोबारा चले जाएं जिस लेवल पर हम थे। अब याद रखें कि आप जितने फास्ट तरीके से दौड़ेंगे, आप उतनी जल्दी अपनी मंजिल को ले लेंगे। बहाली के हवाले से आप जितनी तेजी के साथ कदम उठाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप उतनी ही तेजी के साथ बहाल होते जाएंगे। अब इसके लिए सचमुच मोटिवेशन की जरूरत है, और मैं इकरार करता हूं कि इसकी इंसानों में बहुत कमी पाई जाती है। लेकिन हमें खुदा के कलाम को पढ़कर मोटिवेटेड होना है, और इस बात को ज़हन में रखना है कि बाइबल का खुदा बहाल करने वाला है। वो अपने लोगों को गिरा हुआ देख नहीं सकता। तो फिर क्या करें? बहाली के लिए चंद एक बेबी स्टेप्स उठाएं, और ये स्टेप्स हमें दूसरी तवारीख के 7वें बाब की 14वीं आयत में मिलते हैं। पहला, खाकसार हो जाएं, खुद को मट्टी समझने लगें, अपने अंदर से ईगो को, मैं को निकाल दें। दूसरा, दुआ करें। तीसरा, खुदा के दीदार के तालिब हों। चौथा, अपनी बुरी राहों से फिरें। तो फिर क्या होगा? खुदा शख्सी सतह पर, खुदा खानदानी सतह पर, खुदा कलीसियाई सतह पर, और खुदा मुल्की सतह पर हमें बहाल करेगा। तजर्बा करके देख लें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन।